नमस्कार दोस्तों, आप सभी को कैरेट क्लासेज के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रीट की तैयारी से जुड़े हुए एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट लेकर के आए हैं जो पर्यावरण शिक्षण शास्त्र से रिलेटेड है। तो कुछ बच्चे का कमेंट था कि सर पर्यावरण का जो है ईवीएस का पेडागोजी जो है आप क्लियर करा दीजिए। तो हम कंटेंट भी करवाएंगे और पेडागोजी भी करवाएंगे। तो आज से हम ईवीएस का जो है शिक्षण शास्त्र स्टार्ट कर दिए हैं, पर्यावरण का शिक्षण शास्त्र स्टार्ट कर दिए हैं। तो जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर आपको रीट से जुड़े हुए वीडियो, सीटेट से जुड़े हुए वीडियो मिलता रहेगा। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र एवं संकल्पना, इसमें पढ़ेंगे हम। सबसे पहले इसका जो है संकल्पना पढ़ेंगे, क्षेत्र एवं संकल्पना। उसके बाद हम पर्यावरण अध्ययन का महत्व पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे समकालीन पर्यावरण अध्ययन और फिर पर्यावरण अध्ययन। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन की संकल्पना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम संकल्पना। तो आप संकल्पना में देख रहे हैं, सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पर्यावरण अध्ययन का महत्व भारत जैसे विकासशील देश के लिए और भी अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि यह विशाल देश विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं प्राकृतिक आदि विविधताओं से भरा हुआ एक संपन्न देश है। समझ गए? यानी कि हमारा देश जो है विभिन्न तरह के सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, प्राकृतिक विविधताओं से क्या है, परिपूर्ण है, संपन्न देश है। और प्रत्येक बालक व व्यक्ति अपने सामाजिक जीवन में इन सभी विविधताओं को के पर्यावरण से प्रभावित हुए बगैर नहीं रह सकता। यानी कि हम हो, आप हो, दुनिया का कोई भी बच्चा हो, जिस पर्यावरण में वो रहता है अगर उससे प्रभावित नहीं हुआ तो ये क्या है, मतलब ऐसा कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है, जो दुनिया का कोई नहीं है जो अपने पर्यावरण से प्रभावित नहीं होगा और बगैर पर्यावरण के प्रभावित हुए वो बड़ा हुआ होगा। तो ये क्या है, हमारे पर्यावरण की विविधता को दर्शाता है, क्योंकि यही उनके चारों तरफ का वातावरण बनाते हैं जहाँ वह रहता है। देख लीजिए यहाँ पर हमारे संपूर्ण पर्यावरण जिसने हमें चारों तरफ से घेर रखा है, प्रमुख रूप से दो भागों में बटा हुआ है। उसको दो भाग में बांट सकते हैं, पहला सामाजिक और दूसरा प्राकृतिक। तो सबसे पहले हम सामाजिक देख लेते हैं। तो सामाजिक में आप देख रहे हैं, सामाजिक पर्यावरण से तात्पर्य उस वातावरण से है जिसमें बालक रहता है। क्या होता है कि बालक रहता है, समझ गए? यानी कि उसका पालन पोषण होता है, यानी कि जिस वातावरण में रहता है, जिस सामाजिक पर्यावरण में रहता है, यानी यहाँ पे कहने का जिस पर्यावरण से तात्पर्य उस सामाजिक वातावरण से तात्पर्य उस वातावरण से जिसमें बालक का क्या करता है, रहता है, जहाँ पे उसका पालन पोषण होता है, जहाँ वह बड़ा होता है तथा शिक्षा प्राप्त करता है एवं अन्य संबंधित बातों से जिनसे वह अपने सामाजिक जीवन में प्रभावित होता है। इस प्रकार के सामाजिक पर्यावरण को हम चार भागों में बांट सकते हैं। पहला देख रहे हैं घर एवं पारस्परिक पर्यावरण। इसके अंतर्गत क्या होता है कि बालक पर जो है उसके माता पिता, भाई बहन एवं अन्य सगे संबंधियों एवं घर के पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है। समझ गए? दो में है पास पड़ोस का पर्यावरण। इसके अंतर्गत हमारे घर के आसपास रहने वाले पड़ोसियों, संस्थाओं, क्लबों एवं मंदिर आदि के प्रभावों से संबंधित कर सकते हैं। समझ गए? पास पड़ोस में यानी हमारा खेल का मैदान हो गया, हमारा पड़ोसी हो गया, हमारी संस्था हो गई, हमारा कोचिंग सेंटर हो गया, हमारा क्लब हो गया, मंदिर हो गया, ये हो गया। ठीक है। अब स्कूल संबंधी पर्यावरण, इसके अंतर्गत वे सभी प्रभाव आ जाएंगे जो कि स्कूल अध्यापकों और देख रहे हैं अध्यापकों द्वारा बालक पर और उसके साथी द्वारा पड़ता है। समझ गए? फिर है अन्य सामाजिक पर्यावरण। इसके अंतर्गत सामाजिक संबंधों द्वारा खान पान, रहन सहन, बोलचाल एवं वेशभूषा तथा अन्य द्वारा पड़ने वाले प्रभाव आते हैं। समझ गए? चलिए, ये सामाजिक पर्यावरण समझ गए। अब समझते हैं प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण देख लीजिए। प्राकृतिक पर्यावरण से तात्पर्य उस वातावरण से जिसमें मानव जो है प्राकृतिक शक्तियों से संघर्ष करता हुआ अपना जीवन निर्वाह करता है। समझ गए? इसके अंतर्गत क्या आता है, वायु, पानी, जीव जंतु, गर्मी, सर्दी तथा बरसात आदि का प्रभाव मनुष्य के जीवन पर पड़ता है। ये सब क्या है, प्राकृतिक रूप से है, प्राकृतिक रूप से निर्मित ये सब चीज़ है। समझ गए?
चलिए अगला देख लीजिए, बालक जितना अधिक सामाजिक पर्यावरण से सीखते हैं उतना अन्य से नहीं। यानी कि सबसे बालक ज़्यादा किस चीज़ से सीखता है, तो वो सामाजिक पर्यावरण से ज़्यादा सीखता है। चलिए आगे देख लीजिए, बालकों को प्राकृतिक पर्यावरण का निरीक्षण करने का पूर्ण अवसर देना चाहिए। जो कुछ वह देखे वह अनुभव करे उसे लिखवाना चाहिए। समझ गए? यानी बालकों को जो उसका पर्यावरण है उसका निरीक्षण करने देना चाहिए, खुद से उसको करने देना चाहिए और फिर उसके अनुभव को क्या करना है, उसको लिखवाना चाहिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक डायग्राम, ये डायग्राम देख लीजिए, इसमें व्यक्ति और या फिर बालक है और ये उसका चारों तरफ का क्या है, पर्यावरण है। तो देख रहे हैं उसके चारों तरफ के पर्यावरण में क्या सब है, वैज्ञानिक है, भौगोलिक, अन्य, शैक्षिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक, भौतिक, ये सारा चीज़ क्या है उसके अगल बगल का वातावरण है। समझिए, सब चीज़ का उसको निरीक्षण करने देना चाहिए हमें। अब आगे देख लीजिए, इससे सामाजिकता संबंधी बहुत सा ज्ञान व्यवहारिक एवं वास्तविक रूप से वे प्राप्त कर लेंगे। यानी कि इस चीज़ में जब बच्चा खुद से सर्वेक्षण करेगा, निरीक्षण करेगा, तो वो इस चीज़ को क्या करेंगे, उससे संबंध होकर के क्या करेगा, बहुत सारा व्यवहारिक ज्ञान और वास्तविक ज्ञान प्राप्त करेंगे। अब है पर्यावरण अध्ययन का अर्थ। पर्यावरण से तात्पर्य ऐसे वातावरण से जो हमें चारों ओर से क्या करे, घेरे रखे हुए है, जिसके द्वारा हम प्रभावित होते हैं। प्रभावित होकर क्या है, विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, शैक्षिक आदि क्रियाओं में भाग लेते हैं। समझ गए? यानी कि जो भी चीज़ हमें चारों ओर से घेरे हुए है वो, और जो हमें प्रभावित करता है वो क्या है, हमारा पर्यावरण है। अगला है, पर्यावरण अध्ययन का अर्थ है व्यक्ति या बालक के चारों ओर से व्याप्त वास्तविक पर्यावरण का अध्ययन करना, जिनसे प्रभावित होकर वह विभिन्न क्रियाएं अपने संपूर्ण जीवन में करता है। यानी वही चीज़ है जो हमें बाहरी रूप से प्रभावित करता है, वो हमारा क्या है, पर्यावरण है, जो हमें चारों ओर घेरे हुए है। अब पर्यावरणीय अध्ययन सामग्री में क्या सब है देख लीजिए, परिवार का अध्ययन करेंगे, आस पड़ोस के पर्यावरण का अध्ययन करेंगे, सामाजिक रीति रिवाजों एवं परंपराओं का अध्ययन करेंगे, विद्यालय के प्रभावों का अध्ययन करेंगे, मेले आदि दिखाकर विभिन्न जानकारियों का अध्ययन करेंगे पर्यावरण में। समझ गए? उसके बाद है धार्मिक स्थलों के पर्यावरण का अध्ययन एवं उनका सामाजिक जीवन पर प्रभाव, शासन तंत्र का अध्ययन व जीवन पर प्रभाव। उसके बाद है राष्ट्रीय त्योहारों को मनाकर सीखना। उसके बाद है प्राचीन सांस्कृतिक केंद्रों, सभ्यताओं के अवशेषों, ऐतिहासिक स्थलों आदि को दिखाकर। फिर 10 में औद्योगिक क्षेत्रों के पर्यावरण का अध्ययन। 11 में प्राकृतिक स्थलों को दिखाकर भौगोलिक ज्ञान एवं प्रभावों का अध्ययन। 12 गाँव का सामाजिक सर्वे। समझिए, ये पर्यावरण का क्या था, अध्ययन सामग्री था। अब अगला क्षेत्र है, पर्यावरण का क्षेत्र में एक डायग्राम में आप समझ सकते हैं कि उसका क्षेत्र कितना बड़ा है। ये बच्चों का क्या है, घर तथा उसका पाठशाला है। फिर स्थानीय समुदाय आता है, जिला स्तर आता है, राज्य स्तर, उसके बाद राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर और सामाजिक अध्ययन का बढ़ता हुआ क्षेत्र। समझिए, यहाँ पर देख रहे हैं क्षेत्र शब्द से हमारा तात्पर्य है कि शिक्षण कार्यक्रम द्वारा, यहाँ पर देख रहे हैं शिक्षण कार्यक्रम द्वारा बालकों को किस प्रकार से तथा किस स्तर के अनुभव दिए जाए। यानी क्या था कि यहाँ पर देखें शिक्षण कार्य द्वारा क्या करना है, बालकों को किस प्रकार तथा किस स्तर के अनुभव दिए जाए। समझ गए? क्षेत्र का मतलब हो गया, समझ गए? उसके बाद है जॉन ओ माइकल्स देख रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि के शब्दों में सामाजिक अध्ययन का कार्यक्रम इतना व्यापक होना चाहिए कि बालकों के विभिन्न प्रकार के अनुभव मिल सके और उनका ज्ञान जो है सर्वोत्मुखी तथा संतुलित हो। विद्या के अन्य क्षेत्रों से भी लाभ उठाना चाहिए ताकि महत्वपूर्ण समस्याओं पर उनके विभिन्न रूप में विचार किया जा सके। एक संकीर्ण प्रखंडित कार्यक्रम सामाजिक विद्या को सीमित कर देता है। यानी इनका कहने का मतलब है
कि सामाजिक अध्ययन जो है इतना व्यापक होना चाहिए कि बच्चा उससे क्या करे, विभिन्न तरह से अपने अनुभव ले सके, उसमें उस क्रिया वो अपने खुद का क्रियाकलाप करे और उससे अनुभव ले सके, तथा वो क्या करे, एक अच्छा ज्ञान प्राप्त करे। और भी विभिन्न बोल रहे विद्या के अन्य क्षेत्रों से भी क्या करे, जहाँ से ज्ञान प्राप्त होता है, वो ज्ञान प्राप्त करने का क्या है, विभिन्न साधन है, तो वो और भी अनेक साधन से क्या करे, अपना लाभ उठा सके। समझ गए। और इसमें देख लीजिए, बालक को सामाजिक वातावरण का परिचय देने के लिए स्थानीय वातावरण को आधार बनाना चाहिए, यानी कि उसके वास्तविक जीवन से जोड़ के पढ़ाना चाहिए, यानी कि उसके परिवेश से जोड़ करके पढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है, ऐसा करने से जहाँ बालकों का ज्ञान बढ़ता है वही उसकी बुद्धि और अनुभव का भी विकास होता है। यानी कि उसके वातावरण से जब जोड़ के हम पढ़ाते हैं तो उसकी क्या होता है, बुद्धि में और अनुभव में भी क्या होता है, वृद्धि होता है। माइकल्स के शब्दों में देख लीजिए, सामाजिक अध्ययन कार्यक्रम सामाजिक विज्ञान जैसे भूगोल, इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, मानव शास्त्र, समाजशास्त्र, लोकतंत्रीय विरासत का अध्ययन तथा सामाजिक समस्याओं एवं परिवर्तनों एवं शिक्षा मनोविज्ञान के आधारों में निहित है। माइकल्स क्या कहते हैं, पर्यावरण अध्ययन जो है वो इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, मानव शास्त्र, इस सब में क्या है, लिप्त है। समझिए। चलिए अब आगे देख लेते हैं क्षेत्र के अंतर्गत शामिल विषय। तो पहला है मानव संबंधों का अध्ययन। पहला क्या है, मानव संबंधों का अध्ययन और स्टडी ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। वास्तव में यही इस विषय का केंद्र बिंदु है। इन संबंधों का अध्ययन 4 मुख्य शीर्षकों के अंतर्गत किया जाता है। पहला देख लीजिए, मनुष्यों का दूसरे लोगों से संबंध। दूसरा में है मनुष्यों का विभिन्न संस्थाओं से संबंध। तीसरा है मानव तथा अन्य वस्तुओं का संबंध, तथा 4 में है मानव का सारे विश्व से संबंध। समझ गए। मानव का संबंध देखिए, एक तरह से एक तो एक दूसरे से होता है, एक दूसरे लोगों से होता है, फिर विभिन्न संस्थाओं से होता है, फिर क्या होता है कि मानव तथा अन्य वस्तुओं का संबंध, हमारे वस्तुओं से भी कई वस्तुओं से संबंध रहता है। उसके बाद हमें विश्व से, अपने देश से संबंध। चलिए आगे देख लीजिए। इस प्रकार यह आवश्यक हो जाता है कि उन सभी सामाजिक विज्ञानों तथा मानव शास्त्रों को इनमें सम्मिलित किया जाए जो मानव संबंधों को ठीक प्रकार से समझने में सहायता कर सके। ऐसे विषय हैं इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र, साहित्य, धर्म तथा मनोविज्ञान। यानी कि क्या बोला गया है कि मानव शास्त्रों को इनमें सम्मिलित किया जाए तो मानव संबंधों को ठीक प्रकार से समझने में सहायता होता है। यानी कि इस सब विषय को पढ़ के हमें क्या होता है कि पर्यावरण के अध्ययन का ज्ञान मिलता है। समझ गए। चलिए आगे देख लीजिए। प्राकृतिक विज्ञान तथा ललित कलाओं का व्यवहारिक अध्ययन। यानी व्यवहारिक अध्ययन मतलब खुद से करके सीखना। भौतिक विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान दोनों भिन्न भिन्न विषय हैं, लेकिन दोनों का पारंपरिक संबंध बड़ा गूढ़ है। यानी कि बहुत ही अच्छा है, दोनों ही एक दूसरे के आधार प्रदान करते हैं। यहाँ पर देखिए, विज्ञान उद्योगों तथा तकनीकी के क्षेत्र में हुए अनेक नए नए आविष्कारों के कारण संसार के सभी भागों में सामाजिक जीवन बहुत बदल गया है। इससे मनुष्य का दृष्टिकोण परिवार, पड़ोस, नगर, प्रांत और देश से भी आगे तक चला गया है। और इसी प्रकार से मानव संबंधों का क्षेत्र भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जा पहुंचा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सामाजिक अध्ययन के महत्वपूर्ण अंग के रूप में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान और शरीर विज्ञान आदि का व्यवहारिक अध्ययन आ जाता है। समझ गए। अगला है रसायन विज्ञान ने जहाँ विभिन्न रोगों की समाप्ति में काफ़ी सहायता की है। यानी कि रसायन विज्ञान से क्या हुआ है कि हमें विभिन्न तरह के रोगों को समाप्त करने का, इससे क्या होता है कि रिएक्शन करके हम दवा बनाते हैं। तो वहीं इतिहास ने रसायन विज्ञान को इन बीमारियों से निपटने के प्राचीन मानव अनुभव प्रदान करके भावी अनुसंधान के लिए आधार प्रदान किया। जैसे अभी कोरोना आया तो इसका दवाई बनाने के लिए क्या हुआ कि पीछे जो हुआ था एक बार और जो हुआ था, उससे क्या हुआ है कि इतिहास उस चीज़ को अभी बताया कि नहीं, इतिहास में ऐसा हुआ था। तो अब क्या हुआ, वैज्ञानिक जो है उस चीज़ को आधार बना करके आगे क्या किया है, उस दवा का निर्माण किया। समझ गए।
आगे देख लीजिए। इसके अतिरिक्त रेखा चित्र, पेंटिंग, संगीत, नृत्य तथा नाट्य कला आदि का व्यवहारिक ज्ञान भी सामाजिक अध्ययन के शैक्षिक कार्यक्रम में सम्मिलित है। इन कलाओं से भी संसार के विभिन्न भागों में बसे हुए लोगों को भली प्रकार समझने में सहायता मिलती है। समझ गए? चलिए आगे देख लीजिए। व्यवहारिकता का अर्थ है कि वो जो भी सामग्री विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त की जाए उसका सीधा संबंध बालकों की रुचियों तथा आवश्यकताओं से हो। समझिए, सामाजिक अध्ययन का सच्चा अर्थ है कि अध्यापकों तथा विद्यार्थियों के साथ कुछ न कुछ घटना घटे, न कि केवल कुछ अध्ययन ही करें। समझ गए? तो इतना समझ गए। सामाजिक अध्ययन का सच्चा अर्थ क्या है कि अध्यापकों तथा विद्यार्थियों के साथ कुछ न कुछ घटना घटे, न कि केवल कुछ अध्ययन ही करें। यानी कुछ घटना घटता है तो उसके बारे में सोचने का क्या होता है, मौका मिलता है। तो आज से हम पर्यावरण शिक्षण शास्त्र स्टार्ट कर दिए हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में इसका पार्ट 2 बताएंगे। ये बेसिक है, इसको पढ़ लेने से इसका नोट भी हम बताएंगे आपको। ये बेसिक है, समझ गए। पहले पूरा डिटेल से पढ़ लेते हैं, उसके बाद नोट्स पढ़ेंगे। समझ गए? तो चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।